नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव अर्बन नक्सल। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बिल्डर को क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है। अभी मैं बिल्डर को क्रिटिसाइज नहीं करने वाला हूं। बिल्डर्स जैसे हैं, जो हैं वो हैं। अब हम अपने तरफ देखते हैं, यानी हम आईने में देखते हैं कि हम क्या हैं और हम किस तरह से सही डिसीजन ले सकते हैं एक घर खरीदने में। दोस्तों, फ्लैट परचेज ज्यादातर लोगों के लिए एक बहुत ही अहम डिसीजन है। वो एक ऐसा डिसीजन है, ऐसा निर्णय है कि अगर गलत तरीके से लिया तो 20-30 साल के लिए आप एक टाइप के गुलामी में चले जाओगे। आप गुलाम हो जाओगे बैंक्स के और बिल्डर्स के, क्योंकि आप फ्लैट खरीदते हो तो लाइफ में एक या दो बार खरीदोगे। ये एक नॉर्मल, मैं मिडिल क्लास इंसान के दृष्टिकोण से कह रहा हूं। ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, जिनके यहाँ पैसों की करीब करीब मैं कह सकता हूं कि नदी बहती है। ऐसे भी लोग हैं जिनको हम इन्वेस्टर कहते हैं और उनके पास बहुत पैसे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं पैसे डालने के जगह चाहिए। अब ऐसे लोगों के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूं। मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ऑर्डिनरी मिडिल क्लास पर्सन के लिए। तो ऑर्डिनरी मिडिल क्लास बंदा या बंदी लाइफ में एक या दो बार घर लेने वाले हैं, और फिर वो घर का जो पेमेंट है, जो अमाउंट है, वो पे करते करते शायद 20-30 साल निकल जाएंगे। यानी कि उनकी लाइफ की मेन पार्ट जो है, इकोनॉमिक अर्निंग वाला पार्ट, वो उसमें चला जाएगा ईएमआई भरते भरते। या फिर उनके बहुत सारे उनका जो लाइफ सेविंग है, जमा पूंजी है, वो चली जाएगी इसके तरफ, फ्लैट परचेज के तरफ। और उसके बाद उनके पास ज्यादा पैसा नहीं रहेगा अपने लाइफ को चलाने के लिए। यानी घर को खरीदना मतलब, अगर सही तरह से खरीदोगे तो अच्छा है, लेकिन अगर गलत निर्णय लिया तो आप बहुत लंबे दुख का एक न्योता दे रहे हो। अपनी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतों को आप न्योता दे रहे हो, आप इनवाइट कर रहे हो। तो 100 बात की एक बात, ऐसे में आपका पूरा फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए कि मैं गलत डिसीजन न लूं और सही डिसीजन ले लूं, सही निर्णय लूं, मेरे लिए सही फ्लैट परचेज का निर्णय लूं। अब इस साइज का जो निर्णय है, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, शायद उससे भी ज्यादा, बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत ही अहम निर्णय है। ऐसा निर्णय कैसे लिया जाना चाहिए? उतावल में तो नहीं ले सकते। एक ही दिन में या आधे दिन में या 2-4 घंटों में कार्ड स्वाइप कर देना, टोकन स्वाइप कर देना, क्या ये उचित है? ये जानते हुए कि अगर गलत निर्णय लिया गया तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। उचित तो नहीं है, आप भी मानोगे, अनुचित है, गलत है। तो फिर ऐसा क्यों है कि सेल्स ऑफिस में जाकर लोग 1-2 घंटों में या 3-4 घंटों में टोकन स्वाइप करके आ जाते हैं? ये एक गलत तरीका है डिसीजन लेने का, और आपको ठान लेना चाहिए कि आप इस तरह से हाउस परचेज, फ्लैट परचेज डिसीजन नहीं लोगे किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में। और अगर कोई आपसे उस टाइप का डिसीजन लेने के लिए आपको मजबूर कर रहा है, यानी आपसे उम्मीद रखता है कि आप उस टाइप का डिसीजन लोगे कि आप उसी दिन गए हो, सेल्स ऑफिस में गए हो, फ्लैट देखा, खुश हो गए, उनका स्कीम सुना, यानी
प्रोजेक्ट के बारे में सुना और उन्होंने कहा सर सबवेंशन स्कीम है, ये है, फलाना ढिमका, आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, और आपने अगर टोकन स्वाइप कर दिया तो ये क्या है? तो ये आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर किया जा रहा है। और जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं, वो आपके दुश्मन हैं। वो आपके दुश्मन हैं जो आपका गलत फायदा लेना चाहते हैं और आपके एक गलत निर्णय से वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जो लोग आपसे टोकन स्वाइप करवाते हैं उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, और वो है अपना कमीशन। वो कमीशन चाहते हैं। आप जानते हो, पढ़े लिखे लोग हो, आप जानते हो कि सेल्स ऑफिस वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते, आपके हितैषी नहीं हो सकते हैं। ये भी आप जानते हो कि वो लोग कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर डालते हैं। अगर आप सेल्स ऑफिस में गए हो किसी भी बिल्डर के, मैं अच्छा बिल्डर बुरा बिल्डर कहीं नहीं कह रहा हूं, मैं एक ही कह रहा हूं, आप कोई भी बिल्डर के सेल्स ऑफिस में अगर जाके उनसे बात करते हो तो वो जबरदस्त प्रेशर डालते हैं आपके ऊपर कि फ्लैट खरीदो, आज खरीदो, अभी खरीदो, टोकन स्वाइप करो। ये लोग आपके दोस्त नहीं, आपके दुश्मन हैं, क्योंकि आपसे जजमेंट नहीं, आपसे मिस जजमेंट करवाना चाहते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। सवाल यह है दोस्तों कि क्या आपको ऐसे लगता है कि आप इधर भी डिसाइड करो तो सही डिसीजन है, उधर भी डिसाइड करो तो सही डिसीजन है, कोई भी जगह पे लेने को जाते हो तो सही डिसीजन है? अगर ये टाइप के 100 प्रोजेक्ट्स हैं और वो 100 प्रोजेक्ट्स में से कितने प्रोजेक्ट्स सही हैं आपके लिए, ये मैं सवाल आपसे कर रहा हूं। जस्ट सोचिए पहले। मेरा मानना है कि ये 100 प्रोजेक्ट्स में से अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन लेने की बात कर रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं लेना चाहिए, बिल्डर से नहीं लेना चाहिए, बिल्डर के सेल्स ऑफिस में जाके उनसे बात करके उनके बातों में आके स्वाइप नहीं करना चाहिए। ये मैं एक बार नहीं, बार बार, अनेक बार कह चुका हूं, कहते रहता हूं। लेकिन मैं आपके सामने एक थॉट एक्सपेरिमेंट रख रहा हूं, आपके सामने एक प्रयोग रख रहा हूं कि आप सोचिए 100 फ्लैट्स हैं, 100 में से एक ही सही है आपके लिए, करेक्ट? एक या चलो 2 हो सकते हैं, करेक्ट? मतलब अगर 100 में से और कहीं आप गए और आपने उसी दिन टोकन स्वाइप कर दिया तो आप एक गलत फ्लैट के ऊपर टोकन स्वाइप कर रहे हो, यानी आप गलती कर रहे हो, और ये टोकन स्वाइप का परिणाम ये हो सकता है कि आपके पैसे चले जाएंगे। अब सेम डे अगर आप टोकन स्वाइप करते हो एक जगह पे जाके किसी के बातों में आके, तो इसका मतलब ज्यादातर चांस ये है कि आप गलत कर रहे हो। 98% चांस है कि आप गलत जा रहे हो। सिर्फ 2% चांस है कि आपने सही सोच के, सब कुछ सोच के सही जगह पे टोकन स्वाइप किया, करेक्ट? ऐसी जगह पे क्यों जाओगे आप जहां पर 98% चांस है कि आप गलती करते हो? ऐसी जगह पे क्यों जाने का? नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि कोई लेके जाता है। कौन लेके जाता है? आपके एस्टेट एजेंट लेके जाते हैं, या फिर आपके कोई दोस्त लेके जाते हैं, या फिर आप कॉलर्स, टेलीकॉलर्स के प्रेशर में आके खुद पहुंच जाते हो वहां पे। सर आप कब आ रहे हो? आपने कहा था अगला संडे। सर आप 3 संडे से 3 हफ्ते से आप कह रहे हो आता हूं। सर आ जाओ ना। और आप उनके प्रेशर में आके चले जाते हो। तो ये टाइप का काम खुद से दुश्मनी करने जैसा काम है। अब हम थोड़ा सा बिल्डर्स क्या है, बिल्डर के सेल्स ऑफिसेस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एक कंपनी है, बिल्डर की कंपनी, कोई भी कंपनी हो, मैं किसी भी बिल्डर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सारे के सारे वो एक ही तरह से काम करते हैं। कंपनीज किस तरह से काम करते हैं? वो एम्प्लॉय करते हैं लोगों को, या तो कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं या फिर पगार पे रखते हैं।
उनको अलग अलग टीम्स में बांट देते हैं। तो एक होता है सेल्स टीम। अब सेल्स वाले का जो ट्रेनिंग होता है वो एक अलग ही ट्रेनिंग होता है। उसको ट्रेनिंग सेमिनार्स, ट्रेनिंग वर्कशॉप सब करवाते हैं। खुद के प्रोडक्ट के बारे में तो सिखाते हैं कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमारा वो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में इतने माले के बिल्डिंग्स हैं, इतने पोडियम्स हैं, इतने बेसमेंट्स हैं, इतने एकर्स हैं, इतने टाइप हैं, 1 BHK, 2 BHK, प्रीमियम, ये वो फलाना ढिमका, सब समझाते हैं। करेक्ट। लेकिन साथ में ये भी समझाते हैं कि लोगों को कैसे बाटली में उतारना है। इसका ट्रेनिंग होता है, आपको जान लेना चाहिए, आप तो जानते भी हो शायद। ये ट्रेनिंग वर्कशॉप इनके लिए अलग होता है। ये एक टीम है जो आपसे सिर्फ स्वाइप करवाना चाहती है। इनमें भी कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे कि प्री सेल्स जिसे कहते हैं। जो टेलीकॉलर्स होते हैं वो सेल्स नहीं माने जाते, वो प्री सेल्स माने जाते हैं। तो उनको एक तरह से बोलना सिखाया जाता है और मेन उनसे ये उम्मीद रहती है कि वो आपको ऑफिस तक पहुंचाएंगे। उनका काम इतना ही होता है कि वो आपको सेल्स ऑफिस तक आकर्षित करें। दूसरा होता है सेल्स टीम। उनका काम ये होता है कि वो आपको टोकन स्वाइप करने के लिए आकर्षित करें। इतना ही होता है। आपने टोकन स्वाइप कर दिया, शायद दूसरा एक और टीम आ जाएगा जो आपसे बुकिंग अमाउंट 2 ले लेगा। यानी आपसे पहले 25,000 50,000 का टोकन स्वाइप करवा लिया, उसके बाद दूसरा टीम है जो कहता है सर 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर आप हमें 1 लाख रुपया दोगे, 2 लाख रुपया दोगे, जो भी है। तो इस तरह से अलग अलग टीम्स में बांटे जाते हैं। अब और एक टीम होता है जिसका नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब इन लोगों का जो ट्रेनिंग है वो पूरा अलग है, पूरा अलग है। सेल्स वालों को बताया जाता है कि वो आपके साथ बहुत नरमी के साथ पेश आए। वो उनको ये सिखाया जाता है कि किसी भी सूरत में कस्टमर को गुस्सा नहीं आना चाहिए। हाँ, वो ये सिखाते हैं कि कस्टमर्सों को कैसे पोक करके, कैसे ईगो को थोड़ा हर्ट करके टोकन स्वाइप लेना है। सर आप जेन्युइन कस्टमर नहीं हो। अगर आप जेन्युइन कस्टमर होते तो अब तक आपने फ्लैट बुक कर लिया होता। तो ये एक आपके ईगो के ऊपर चोट कर रहे हैं। एक सेल्स का टेक्निक है। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं। मियाँ बीवी को झगड़ा करवा के, लड़वा के भी वो लोग ये कर लेते हैं, फ्लैट बुकिंग करवा लेते हैं। आपकी पत्नी को इतना वो सर पे चढ़ा देंगे और वो उनकी बातों में आ जाएंगी और वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगी कि आपको यहीं पे टोकन स्वाइप करना है, आज के आज करना है, क्योंकि आज हमारा एनिवर्सरी है और मैं बहुत गलत मानूंगी और अगर तुमने टोकन स्वाइप नहीं किया तो मैं नाराज हो जाऊंगी। या आपके पिताजी को या आपके मम्मी या डैडी को, किसी को भी अंदर ले लेते हैं, यानी बाटली में उतार लेते हैं। आपके भैया भाभी को बाटली में उतार लेंगे। सर मैडम, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। अब टोकन स्वाइप करने का आपको है, लेकिन आपके भैया भाभी को अगर कन्विंस कर दिया, और आपके भैया भाभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले हैं, तकलीफ आएगी तब आप ही को लेना है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जिम्मेदारी जो है, लोन भरने की जो जिम्मेदारी है, वो आपके भैया की नहीं है, भाभी की नहीं है, वो आपके ऊपर है। लेकिन भैया भाभी बहुत आ गए साथ में, इंप्रेस हो जाते हैं, अरे इतना ब्यूटीफुल है, बहुत सही है, बहुत अच्छा है, ले लो। और आप उनके बातों में आके ले लेते हो, टोकन स्वाइप कर देते हो, उसके बाद फंस गए। तो ये एक टाइप से एक साइकोलॉजी का दुष्प्रयोग मैं कहता हूं, गलत प्रयोग है, गलत उपयोग है। ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे करते हैं सेल्स वाले। ये जानने का ड्यूटी किसका है? आपका है। अगर ऐसे जगह पे जाओगे तो आपके ऊपर बुरा असर होने वाला है, ये जानने का ड्यूटी आप ही का है ना। अगर आप शराब पियोगे तो आपकी मानसिकता पर और आपके तबीयत पर क्या अफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने का ड्यूटी किसका है? आपका है। जुए के अड्डे पे जाओगे तो आपके ऊपर क्या क्या हो सकता है, क्या परिणाम हो सकते हैं, जानना
किसका ड्यूटी है? आपका ड्यूटी है। ये जो लोग जुए के अड्डे चलाते हैं वो आपको एडवाइस नहीं करेंगे। ये जानने का ड्यूटी है आपका, क्योंकि आपका ड्यूटी है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखो, अपने आप को सेफ रखो, अपने जेब को, अपने वॉलेट को संभालो। ड्यूटी तो आपका है। आप अपनी ड्यूटी को क्यों भूलते हो? मत भूलो, सिंपल सी बात है। और एक बात आपको समझाता हूं, जानना जरूरी है कि आप कौन हो, यानी मैं कौन हूं, आप कौन हो, हु एम आई। अपने आप को जानो। आप जिस ट्रांजैक्शन में उतर रहे हो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है। फ्लैट परचेज मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं। अंडर कंस्ट्रक्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है। सिंपल सा एक, ऐसे नहीं है कि मार्केट में गए, आम लेके आ गए, आम के पैसे दे दिए और आम को घर पे लेके आए और काट के खाओ। वो टाइप का ट्रांजैक्शन, वो टाइप का व्यापार नहीं है ये व्यापार कुछ और ही है। इसकी साइज कुछ अलग है, इसके अंदर डिटेल्स बहुत सारे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप पढ़ोगे नहीं। आप आम की दुकान पे जाओगे तो आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। आपसे कुछ खास, यानी आपको बहुत कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। यहां पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ना चाहिए, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस है, बहुत सारे हैं, आप पढ़ते नहीं हो, जानने की तकलीफ नहीं करते हो, और वो लोग आपको जानने का मौका नहीं देते हैं। वो कहते हैं सर अभी स्वाइप कर लो, बाद में पढ़ो। तो ये आपसे गलत काम करवा रहे हैं। ये आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं, ये आपके दुश्मन हैं। दुश्मनों की बातों में आके काम करना, पैसे स्वाइप कर देना, कोई भी निर्णय लेना, ये कोई अक्लमंदी का संकेत नहीं है। तो ये काम मत करो। और एक बात मैं आपको समझाता हूं कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है, जैसे कि पहले आप टोकन दोगे, फिर आप बुकिंग अमाउंट 2 दोगे, फिर आपको मिलेगा अलॉटमेंट लेटर, फिर आप रजिस्ट्रेशन के पैसे दोगे, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के लिए स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट दोगे और रजिस्ट्रेशन के अमाउंट दोगे, फिर वो आप रजिस्ट्रेशन में उतरोगे, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करोगे, उसके बाद आप लोन डिसबर्सल करोगे, लोन के लिए अप्लाई करोगे। लोन हो सकता है कि आपने पहले से ही लोन अप्लाई कर रखा है, या फिर आप उस समय लोन के लिए अप्लाई करोगे। आप लोन लेके डिसबर्सल होगा। बिल्डर 1, 2, 3, 4 ऐसे इंस्टॉलमेंट में लेगा, स्लैब वाइज लेगा, या कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट लेगा, या जैसे भी किसी प्लान के हिसाब से लेगा। फिर आपका पोजीशन का समय आएगा, तब पोजीशन डिमांड लेटर आएगा, तब आपको पैसे छोड़ने होंगे। उसमें भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, सोचने के लिए है, अगर इसने सब कुछ टाइम पर दिया तो। अच्छा, इन द मीनवाइल ये सारा ये निर्णय लेने से पहले आपको रेरा में एक बार उनका बिल्डर का क्या डेटा है, ये प्रोजेक्ट का क्या डेटा है, क्या इंफॉर्मेशन है, ये जान लेना जरूरी है। वो भी आपके ऊपर ही है, आपका ही ड्यूटी है, ये सब करना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इतने कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन, उलझाने वाला ट्रांजैक्शन जो है, इसके अंदर आपको घुसने के लिए मानसिक बैंडविड्थ है क्या? क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि हम लोग ऐसे हो गए हैं कि हम कुछ भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। मुझे आप 1-8 घंटे के लिए कुछ पढ़ने के लिए सीरियस मटेरियल दोगे ना, तो बहुत तकलीफ होती है। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, मैं पेपर्स को समझना नहीं चाहता हूं, मैं पॉइंट्स को समझना नहीं चाहता हूं। ये हमारी मानसिकता हो गई है। हम लोग एंटरटेनमेंट के एडिक्ट हो गए हैं। हम लोग कुछ काम करने बैठते हैं, व्हाट्सएप पे बीप बीप आता है, हम व्हाट्सएप खोल के बैठ जाते हैं। वहां पे किसी ने कुछ भेज दिया और हम गुड मॉर्निंग भेज दिया, गुड आफ्टरनून भेज दिया, हमने एक स्माइली भेज दिया। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम डाइवर्ट हो जाते हैं। हम एकत्रित, हमारा जो मन है ये
मटेरियल जो है 1 घंटे के लिए कंसंट्रेट करके पढ़ना, समझना, उसके बारे में सोचना, मंथन करना, ये सब हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहा है। समय पर हमें पेमेंट छोड़ने पड़ेंगे, समय पर हमें किसी चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, वो फॉलो अप करना पड़ेगा। ये सब हमसे अब होता नहीं है, आपसे भी नहीं होता है, मेरे से भी नहीं होता है। हम बदल चुके हैं। इसके साथ साथ यानी कि हमारी जो कैपेसिटी है फोकस की वो कम हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हुआ है, एक और परिवर्तन हुआ है हमारे अंदर। और वो क्या है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है, पेमेंट करने का तरीका है, बहुत इजी हो गया है। अरे यार क्या है, टोकन स्वाइप कर दो ना, अरे क्रेडिट कार्ड को यूं घुमा दो, हो गया, पिन मारो, टिक टिक टिक, पिन हो गया, डन। तो बड़े बड़े कभी कभी लाखों या करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में से यूं निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत आसान हो गया है। हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं फोन के ऊपर या कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर, बहुत आसान हो गया है, कुछ ज्यादा ही आसान हो गया है। इस आसानी की वजह से हम धोखा खा सकते हैं, क्योंकि हम पैसे दे सकते हैं बड़ी आसानी से। अच्छा, इसमें और एक मुसीबत आता है, जो यंग पीपल, जो लोग अभी अभी पैसे कमाने लगे हैं, उनके ऊपर आता है। वो क्या है कि उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन का प्रेशर रहता है। मम्मी डैडी कहते हैं, बेटा 4 साल हो गए तूने पगार कमाना शुरू किया है, अभी तक तूने घर बुक नहीं किया, पैसे को यूं ही फूकता रहेगा क्या? सैलरी आया, सैलरी गया, कहीं बाहर से खाना मंगा लिया, कभी खुद बाहर जाके खाना खा के आते हो, या पता नहीं क्या क्या तुम कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, लेकिन कुछ थोड़ा स्टेबल तो बन जाओ। बच्चों पे मतलब 25 साल 26 साल के लड़कों पे, लड़कियों पे प्रेशर रहता है, प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अगर शादी हो गई तो और भी प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। अगर आप शादीशुदा हो लेकिन आपने रेंटेड एकोमोडेशन में अभी रह रहे हो, तो आपके सास ससुर बोलेंगे, बेटा अभी तक तूने अपना घर नहीं लिया, कुछ ना कुछ कह देंगे। तो ये प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन रहता है, और हमारे पास जो पैसे हैं वो उछलते रहते हैं। अरे हर महीने 2 लाख रुपया कमा रहे हैं हम लोग मियाँ बीवी मिलके, तो कुछ तो करो। ये उछाल जो है बड़ी खतरनाक चीज है। ये सभी चीजों को कंट्रोल करके एक सही निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। मैं हूं आपका दोस्त कृष देवबंद नक्सल।